हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो एक्सरसाइज का चैप्टर है, एक्सरसाइज की मतलब कैपेसिटर से जो एक्सरसाइज का चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर shown in figure between the point A and B। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को था समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इनफाइनाइट लैडर है, आप देख रहे होगे ये जो स्टेप्स हुए दिए हैं ये इसके दोनों मतलब ब्रांचेस हैं, ठीक ना। इस तरीके से इसमें कैपेसिटर अरेंज किया गया है। अच्छा, एक चीज हम लेटर से अज्यूम करते हैं कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर है। ओके, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? आर है। मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में सारे को हटा करके मैं यहां पर एक कैपेसिटर लगा देता हूं आर, तो कुछ हमारा इस टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। सॉरी, ये एक्चुअली ये पूरा जो चीज है ना इक्विवेलेंट का, यार इलेक्ट्रिसिटी में मतलब लोग पढ़ते हैं और वो आदत है मैं बार बार आर आर रेसिस्टेंस बोल देता हूँ। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो लेट अस अज्यूम सी इक्विवेलेंट होगा। ओके, ये ए है, ये बी है। ओके, अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इनके बीच का आर है, अगर मैं यहां से इसको काट दूं, यहां से इसको काट दूं, तो अब फिर देखो तो क्या ये कैसे दिख रहा है? एक दो तीन, एक दो तीन, ये वन का, ये टू का, सॉरी वन 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 टू 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 टू। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इसको बीच से यहां से काट दूं तब भी ये आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है। अगर इसके इसके बीच में यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट हैं इनके बीच का आर है, तो ये जो दो पॉइंट है पी क्यू, इनके बीच का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? आर ही होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिकल है भाई। ओके, इनफाइनाइट में एक ऐड करोगे एक कम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या होगा, ये इसका अगर सी इक्विवेलेंट है तो इसका भी क्या होगा? सी इक्विवेलेंट ही होगा। तो मैं इस तरीके से लिख दूं गाइस, सी इसको बस जो अगर आप इनफाइनाइट को समझते हैं मतलब रियलाइज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से मतलब इस तरीके से आप इस तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर हमारा 1 ओम हो, सॉरी 1 माइक्रोफेराड हो गया। ओके, यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड हो गया और यहाँ पर सी इक्विवेलेंट हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया? सी इक्विवेलेंट। और इनके इनके बीच का भी क्या है? सी इक्विवेलेंट है, मतलब सी लिख देते हैं। सी इक्विवेलेंट क्यों लिखे? सी लिखे, इनके इनके बीच का भी क्या है? सी है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे ये दोनों जो क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/c प्लस 1/2, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो मैं क्या लिखूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? जो सी इक्विवेलेंट जो है मतलब इनके बीच का, वो हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई c प्लस 2। ओके, c+1, c+2, 2c डिवाइडेड बाई c+2। ओके गाइस, आप ध्यान से देखो तो हमारा जो नया जो चीज बनेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इनके बीच का ये 1 फेराड 1 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे इनके इसके पैरेलल में
ये क्या होगा 2c डिवाइडेड बाई c+2। आप देखोगे ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इसमें ऐड कर दो। ओके, और दिस शुड बी इक्वल टू सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज ए बी के बीच का हमने क्या माना था, सी है। ओके, तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दूं, व्हाट वी गेट, अब ध्यान से देखोगे हमें मिलेगा 3c+2 डिवाइडेड बाई c+2 इज इक्वल टू सी। ओके गाइस, सो मैं अगर इसको फर्दर सोल्व करूं आई विल गेट 3c+2 इज इक्वल टू c² plus 2c। ओके, so what can I write here, c² minus c plus 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। गाइस इसको ध्यान से देखोगे तो ये प्लस नहीं बेसिकली माइनस होगा एक्चुअली, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो हमें यहां से c की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, तो देखा जाए तो c² माइनस 2c प्लस c माइनस 2, c कॉमन ले लूं, c माइनस 2 प्लस 1 c माइनस 2। ओके, तो c प्लस 1 c माइनस 2। सो ये तो नेगेटिव, ये जीरो नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव नहीं होता है कैपेसिटेंस, हम ये जो होगा दिस कैन बी जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 2 माइक्रोफैराड, वर्मा जी ने कितना दिया 2 माइक्रोफैराड। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and mobile study center. Thank you for watching. Have a nice day.